गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं अकाउंटेंसी का इश्यू ऑफ शेयर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 101% लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का इसमें से आता ही आता है। साथ में 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क्स में थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें से ज़रूर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी इसका करते हैं क्योंकि 1 मार्क्स में थ्योरी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम करने वाले हैं शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। तो व्हाट इज़ शेयर्स? शेयर्स होते क्या हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंपनी चैप्टर आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा है। कंपनी क्या होती है? कंपनी जो लिमिटेड कंपनी होती हैं उनको राइट्स नहीं होता शेयर इशू करने का। जो अनलिमिटेड कंपनी होती हैं वो अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती हैं। तो वो अपनी कैपिटल को कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है। क्योंकि कोई एक पर्सन तो शेयर नहीं खरीद सकता, मतलब किसी एक या 2 पर्सन से तो कैपिटल नहीं आ सकती ना। वहाँ पे हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपनी जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर लेती है और उसी यूनिट को हम शेयर कहते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। तो हर यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख है और उन्होंने 100 यूनिट में इसको डिवाइड कर, मतलब 100 रुपीज़ का एक शेयर में डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास 10,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो ये आपके शेयर्स हैं जिसमें से हर यूनिट की जो वैल्यू है डेट इज 100। अब आते हैं हम टाइप ऑफ शेयर्स पे। शेयर्स के कितने टाइप हैं? शेयर्स के 2 टाइप हैं आपके, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। ये आप थ्योरी उसमें पढ़ चुके हैं, कंपनी जब आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको कंपनी प्रेफरेंस देती है पेमेंट में। कंपनी में अगर प्रॉफिट कम हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो भी सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाती है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स की कैपिटल रिटर्न की जाती है। अब आते हैं हम व्हाट इज शेयर कैपिटल। जो कैपिटल कंपनी रेज करती है बाय इशू ऑफ शेयर्स उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। उस कंबाइंड कैपिटल को, जो जितने भी शेयर्स होल्डर्स ने जितना पैसा लगाया है उस कंबाइंड कैपिटल को, जितना कंबाइंड पैसा आता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो शेयर कैपिटल है उसको भी फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है? फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल। 3 नाम है इसके, या तो इसको आप ऑथोराइज्ड कैपिटल बोल सकते हो या रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हो या नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हो, तीनों एक ही बात है। ये वो कैपिटल होती है जब किसी कंपनी को स्टार्ट किया जाता है तो उसके MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसको लिखा जाता है। और ये कंपनी की सबसे जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, MOA के अंदर ही मैंशनड होती है और ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। कोई भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम के अंदर इससे ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको हम जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं। कि मान लो किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो 1 करोड़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 1 करोड़ हम 1 टाइम में इशू करें, उसके शेयर इशू करें, नहीं। जितना पैसा जब ज़रूरत होता है तो उसी के अकॉर्डिंग इशू किया जाता है। तो 1 करोड़ में से समझ लो इनिशियल स्टेज पे सिर्फ हमें 10 लाख की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ 10 लाख के जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को इशू कर देंगे, तो वो हमारी इशूड कैपिटल बन जाएगी। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जितना हम इशू करते हैं और जितने के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करती है, मान लो हमने 10 लाख के शेयर इशू करे लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 9 लाख के लिए ही सब्सक्राइब किया हमें, तो जो 9 लाख है वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाएगी। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के आपके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फुली सब्सक्राइब्ड। फुली सब्सक्राइब्ड क्या होती है कि हमने जितनी भी शेयर कैपिटल इशू की है
ठीक है, उतने अमाउंट हमें रिसीव हो जाए, मतलब जितने के शेयर्स हमने इशू करे हैं वो फुली की फुली नॉमिनल जो वैल्यू थी शेयर्स की वो पूरी वैल्यू हमें मिल जाए, कोई भी एरियर्स नहीं हो उसके ऊपर। और जितना हमारा शेयर्स की वैल्यू है, जैसे हमारा शेयर 100 रुपीज़ का है, ठीक है, तो हमने 100 के 100 कॉल कर लिए हैं, तो वो आपकी फुली सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी। और नॉट फुली सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होगी, जिसमें या तो हमारा 100 का शेयर्स था लेकिन अभी हमने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, हमने सिर्फ उसमें से 80 रुपीज़ ही मंगाए हैं, 20 हमारे अभी अनकॉल्ड हैं, तो हमारी कैपिटल जो है वो नॉट फुली सब्सक्राइब्ड कही जाएगी। या फिर क्या होता है कि हमारे जितने भी शेयर्स होल्डर्स थे उन्होंने कोई ना कोई कॉल पे नहीं की, कुछ ना कुछ एरियर हो गया उनका, तो भी वो नॉट फुली सब्सक्राइब में आएगी। तो ये आपके सब्सक्राइब कैपिटल के पार्ट्स थे। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल आपकी वो कैपिटल होती है जो कोई भी कंपनी मंगवाती है अपने शेयर होल्डर से, कॉल करती है जितनी अमाउंट के लिए, वो कॉल्ड अप कैपिटल होती है। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। अब हमने जितना मंगवाया है उसमें से शेयर होल्डर ने जितना पे कर दिया है तो वो पेड अप कैपिटल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 100 का शेयर्स था, ठीक है, और 100 में से जो शेयर्स होल्डर हैं उन्होंने सिर्फ 70 ही पे किया है, तो 100 इज कॉल्ड अप एंड 70 इज पेड अप। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है कि हम कैपिटल का कुछ पार्ट रिजर्व में रख लेते हैं, तो वो हमारी रिजर्व कैपिटल होती है। और ये जो रिजर्व कैपिटल होती है इसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, इसको हम ऐसे ही रिजर्व में नहीं रख सकते हैं। ये नेक्स्ट इज एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कैपिटल रिजर्व, वो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कैपिटल रिजर्व? आपकी एक रिजर्व कैपिटल होती है, कैपिटल रिजर्व होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इनको एक ही समझ लेते हैं, पर ये एक नहीं होते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है, जो मैंने बताया कि कैपिटल में से कुछ पार्ट हम रिजर्व में रख लेते हैं। जैसे हमारे जो शेयर्स थे, हमारा 100 का एक शेयर्स था और टोटल हमारे 1 लाख शेयर्स थे फॉर एग्जांपल, लेकिन हमने 100 में से सिर्फ 80 ही कॉल करे हैं, बाकी के जो 20 हैं वो हमने रिजर्व में रख दिए। वो जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी तो उस टाइम हम यूज़ में लेंगे, तो वो आपकी रिजर्व कैपिटल का पार्ट हो गया। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है जो हम आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से बनाते हैं, कि हमें कोई भी ऐसा प्रॉफिट हो गया जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, जैसे कि आपने कोई फिक्स एसेट्स सेल कर दी, उस पर कोई प्रॉफिट हुआ तो आपका कैपिटल प्रॉफिट काउंट होगा। या आपका जो प्रॉफिट हो गया ऑन आप जब शेयर्स को रिडीम करते हैं तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉफिट हो गया, रिडम्पशन के टाइम पे, या कोई प्रीमियम आपको मिल गया है एट द इशू ऑफ शेयर्स, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। तो इस तरह के आपको जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उनको हमें रिजर्व में रखना पड़ता है, वो हमारे कैपिटल रिजर्व होते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, डैट इज़ ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है कि कई बार कंपनी अपने शेयर्स होल्डर्स को कुछ शेयर्स ऑफर करती है, और ये शेयर्स जो ऑफ़र किए जाते हैं ये मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ऑफ़र किए जाते हैं। इनका प्राइस जो है उन शेयर्स होल्डर्स के लिए, उन मतलब वो शेयर होल्डर होते कौन है? कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, तो उनके लिए मार्केट से कम प्राइस में शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। और ये कंपल्सरी नहीं होते हैं शेयर्स होल्डर्स के लिए खरीदना, और एट द टाइम खरीदना भी ज़रूरी नहीं है। ये फ्यूचर्स में जब भी शेयर होल्डर्स चाहें, जब भी एम्प्लॉयज़ चाहें, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये स्पेशल तरह के शेयर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये था हमारा थ्योरी का पार्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कंपनी शेयर्स इशू करती कैसे है। कंपनी सबसे पहले करती क्या है कि अपने, आपको पता है कि प्रोस्पेक्टस बनवाती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर से जनरल पब्लिक को ऑफ़र करती है शेयर्स, और पब्लिक अप्लाई करती है। और कंपनी तब तक शेयर अलॉट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम 90% उनको सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो फिर कंपनी को शेयर्स जो है वो वापस देने पड़ते हैं और उनको अलॉटमेंट नहीं दे सकती है।
और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो फिर उसको कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देती है। तो अब मैं आपको मेन जर्नल एंट्री बता रही हूँ जो हमें पास करनी होती है फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मंगवाती है। सबसे पहले जो कंपनी शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स भी नहीं कह सकते उसको, तो अभी जनरल पब्लिक ही कहेंगे, जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करती है और जो इंटरेस्टेड होता है तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 90% जो है मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो मिला है या नहीं मिला। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है डैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो भी शेयर्स की एप्लीकेशन पे हमने पैसा मंगवाया था वो पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जो पैसे मंगवाती है शेयर होल्डर से वो एक साथ नहीं मंगवाती है। कंपनी क्या करती है कि सबसे जो मान लो कि कंपनी का शेयर जो है वो 10 रुपीज़ हमने रखा है, 10 यूनिट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ पैसा मंगवाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल हमने 2 रुपीज़ की रख दी। फिर हम अलॉटमेंट के साथ पैसा मंगवाएंगे। अलॉटमेंट सपोज हमने 3 रुपीज़ की रख दी। तो इस तरह से हम पैसे मंगवाते हैं। फिर हम फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं। फर्स्ट कॉल सपोज हमारी 2 रुपीज़ की होगी और फिर फाइनल कॉल मंगवाते हैं 3 रुपीज़ की। तो टोटल 10 रुपीज़ हम शेयर होल्डर से मंगवा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्यों मंगवाते हैं, हम एक साथ पैसा क्यों नहीं मंगवाते? क्योंकि क्या होता है कि पूरी जो अमाउंट है हमारी वो हमारी जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि जो पूरी अमाउंट है वो एक साथ ही रिक्वायर्ड हो। जैसे जैसे हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता जाता है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती है। अब सबसे पहले जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें उसके लिए लैंड चाहिए होती है कि हमें ज़मीन चाहिए। तो सिर्फ हम उतना ही तो पैसा मंगवाएंगे जितने में ज़मीन आ जाए। सपोज हमारी ज़मीन के लिए हमें 50 लाख रुपए चाहिए, तो 50 लाख के शेयर्स ही हम ऑफ़र करेंगे। सबसे पहले जितने जो हमारे 50 लाख रुपए के शेयर होंगे वही हम ऑफ़र करेंगे ताकि हम ज़मीन खरीद सकें। फिर ज़मीन खरीदने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी होगी। तो फिर हम देखेंगे कि हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो है, क्योंकि ज़मीन खरीदने से लेके उसकी रजिस्ट्री करवाने में टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स इसमें लग जाएंगे। फिर उसके बाद हम फिर से अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लेंगे। फिर उससे हम बिल्डिंग प्रिपेयर कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें क्या चाहिए, उसके बाद एसेट्स चाहिए होगी, मतलब फर्नीचर, मशीनरी, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर हम फर्स्ट कॉल मंगाएंगे। उससे हम क्या करेंगे, अपना जो नेसेसरी जो एसेट्स हैं वो मंगवा लेंगे। उसके बाद फर्दर अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम फाइनल कॉल मंगवा लेते। तो इस तरह से कंपनी जो है अपने पैसे को डिवाइड कर देती है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे कॉल कर लेती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगी। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो पहले एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो कहाँ आएगा, बैंक में। कंपनी का जो भी पैसा आता है वो बैंक में आता है, उसको हम कैश में कभी नहीं डालते हैं। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितनी भी अमाउंट होगी हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जो हमारा, अगर हम यहाँ देख लेंगे अब हमारा 90% सब्सक्रिप्शन हो गया है नहीं हुआ। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो ये पैसा हम रिटर्न कर देंगे, और अगर 90% हो जाता है तो फिर आगे हम अलॉटमेंट के लिए कॉल करते हैं। तो अब हमारा 90% हो गया तो हम क्या करेंगे, इस शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट है हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट की। अब क्योंकि हमारे शेयर होल्डर बन चुके हैं तो जब हम उनको अलॉट करेंगे तो हम उनको अलॉटमेंट मनी उनसे मंगवाएंगे। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, उसके बाद उसका पैसा हमें मिलेगा। अब वो रिवर्स हो जाएगा, जो एप्लीकेशन की अमाउंट होती है वो सबसे पहले हमें मिलती है, फिर उसको हम ड्यू करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ ये क्लियर नहीं है कि 90% सब्सक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, इसको हम डायरेक्ट शेयर कैपिटल में पहले ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर रिटर्न करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पहले पैसा आएगा फिर उसको ड्यू करेंगे, लेकिन इसके बाद जितने भी स्टेजेस होंगे उसमें सबसे पहले ड्यू करेंगे फिर हमें पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे हम ड्यू कर लेते हैं हमारी अलॉटमेंट शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट होगी। अभी मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन लेके करके दिखाऊंगी, अमाउंट भी कैसे डालेंगे। अभी जस्ट मैं आपको जनरल एंट्री समझा रही हूँ। अब इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट और फाइनल को एक साथ भी मंगवा सकते हैं और अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद हम ड्यू कर देते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद हमें इसका पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कोल अकाउंट। तो ये थी बेसिक जर्नल एंट्री जो इस चैप्टर का बेस है। आपके इस चैप्टर में आपको कोई अकाउंट नहीं बनाने हैं, आपको जो बेसिक आपकी जो है वो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट है जिस पे आपको फोकस करना है। तो ये बेसिक जर्नल एंट्री है, आगे कोई क्वेश्चन जो होंगे वो इसी बेस पे होंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।